सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की जो कश्मीर से कन्याकुमारी मिलेगी, ये वेरिएशन किसी एक मुल्क में नहीं। आर्ट देखिए, लिटरेचर देखिए, फोक सॉन्ग। आजकल शादियों में फिल्मी गाने गाए जाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। हाँ, ये हमारे लिए अच्छा, हमारी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन अरे जिस मुल्क में इतने फोक सॉन्ग में तुम फिल्मी गाने गा रहे हो यार, शादी में क्या है? तो हम लोग इन चीज़ों से कट गए। हमारी भरपूर शख्सियत होने के लिए, होलसम इंसान होने के लिए, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जहाँ क्राफ्ट ज़रूरी है, जहाँ ट्रेड ज़रूरी है, जहाँ कॉरपोरेट वर्ल्ड ज़रूरी है, वहीं ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उन्हें मिल के हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनेंगे। हो ये रहा है कि हम इसको थोड़ा इग्नोर करें। मुझे खुशी है कि ये गलती मेरी जनरेशन से हुई थी, लेकिन जो आपकी जनरेशन है, आज के जो यंगस्टर हैं, उनमें तलाश है कि कुछ सामान कहीं खो गया है, वो कहाँ है, आप उसे ढूंढ। तो अब हम आप ही के भरोसे हैं। गाने थे अलग ही गाने थे, तूफान से पहले आपस में लड़ गए भाई, गाड़ी पे चढ़ गए भाई, रागीर ये हमको लड़ गए। अभी है आप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए भाई, रागीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए भाई, रागीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। थैंक यू। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं, तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जाए। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है, ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है, इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह कभी उस पे आंच भी ना आए। मैं सोचता हूं जो खेल है, इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ भी चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है, उसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल, तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल, तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब। कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। ऐसा होना चाहिए, मगर डेफिनेटली हमारे यहाँ जो है वैसा नहीं होना चाहिए। ये मैं सहमत हूँ आपसे इस बात को लेकर। हम लोगों ने ह्यूमर खास करके पॉपुलर कल्चर में, और पॉपुलर कल्चर से मेरा जिक्र है थिएटर,
टेलीविजन, फिल्म, इन एरियाज में। एंड ऑफ कोर्स मैंने हास्य कवि सम्मेलन वगैरह देखे हैं, तो उस लेवल की मैं बात कर रही हूँ। और अभी स्टैंड अप कॉमेडी, अगर हम इस बैंड को लें तो मैं ये मानती हूँ कि ह्यूमर में सबसे कम एफर्ट और मेहनत हमारे देश में एक्सपेंड होती है। हालांकि ये सबसे मुश्किल काम है इसको सही तरह से करना। इसके लिए लोगों को ट्रेन होना पड़ता है, राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए, एंड एक खुला एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां आप चीज़ें कह सकें। पुराने ज़माने में वो एटमॉस्फेयर था। हर फोक थिएटर का ट्रेडिशन जो हमारे देश के कोने कोने में है, उसमें डेफिनेटली लोकल ह्यूमर का एक एलिमेंट हुआ करता था। जब सारे पावरफुल लोगों की खिंचाई होती थी और वो लोग मानते थे, सुनते थे और शायद कुछ हद तक समझते भी थे, और ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी माना जाता था। अब हम लोग तो हर चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं। जिन चीज़ों से ऑफेंड होना चाहिए, बैड जोक्स, उससे नहीं ऑफेंड होते हम लोग। आई मीन मुझे तो बहुत ही परेशानी होती है जिस तरह का काम मैं देखती हूँ हिंदी फिल्मों में, जिस तरह से ह्यूमर को इस्तेमाल किया गया है। एक दो फिल्मों को छोड़ करके बहुत ही लोअर दर्जे का ह्यूमर, बगैर स्किल के, बगैर विट के ह्यूमर मैं देखती हूँ ऐसे सब मीडिया में। हालांकि लोगों की बोली में वो नहीं है। जिस तरह के ताने कसते हैं, जिस तरह से एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, बम्बैया जबान में भी आप जेन्युइनली फनी अंदाजे बयां होता है, वो हमारी थिएट्रिकल वर्क में कभी नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है और वो मेहनत हम करने को तैयार नहीं है। जी रही साहब, ये जो एक नेशनल सिफत है हमारी, अपने ऊपर हंसना हमको नहीं आता। वाह, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हम बुरा मानते हैं, हम दूसरे का मजाक उड़ाते हुए वक्त दो दफा नहीं सोचते। और हमारी फिल्मों ने इस बात को इनकरेज किया है, और बहुत ही कंसिस्टेंटली एनकरेज किया है और डिलिबरेटली एनकरेज किया है। कितनी मुद्दत हो गई, 100 साल हो गए हमें फिल्में बनाते हुए। बहुत ढिंडोरा पीटते हैं हम लोग, 100 साल से वही फिल्म बना रहे हैं, ये बात कोई नहीं कहता। और 100 साल पुराना ट्रेडिशन है ये, कि इस कौम का मजाक उड़ाओ, उस कौम का मजाक उड़ाओ, और ये करो वो करो, और ये कर सकते हो वो नहीं कर सकते। तो आपको लगता है ये बॉलीवुड जो है, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर फिल्में बनती हैं, ये कोई बबल है? बिल्कुल। और ये बबल फूटने कौन कहता है हिंदुस्तान में बहुत अच्छी फिल्म? सॉरी, तस्वुर है किसके दिल में? नहीं, बनती तो बहुत हैं, अब बहुत कम बन रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बबल फूटेगा यकीनन। क्योंकि जिस तरह की फिल्में ईरान से आ रही हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आ रही हैं, उनको अगर आप देखिए तो ये अफ्रीका, अगर आप कोरियन फिल्में जी, थाईलैंड की फिल्में देखें जी, वो कहीं 1000 गुना बेहतर हैं हमारी फिल्मों से। और हम अपनी छाती पीट रहे हैं कि भाई सारी दुनिया में बॉलीवुड की फिल्में देखी जा रही हैं। एक तो इस बॉलीवुड लफ्ज से मुझे बेहद सख्त नफरत है, और जैसे कि हॉलीवुड ही एक रेफरेंस पॉइंट है दुनिया भर में, और अब जिस तरह से हिंदुस्तानी खाना खाया जा रहा है दुनिया भर में, अब हमारी हिंदी फिल्में भी दुनिया भर में देखी जा रही हैं। भाई हिंदुस्तानी खाने में कुछ दम होता है, इसलिए वो खाया जा रहा है। और कौन सा खाना ऐसा कह सकते हैं, कश्मीर का खाना या केरला का खाना या बंगाल का या महाराष्ट्र का या गुजरात का या यूपी का, या हिंदुस्तानी खाना कौन सा होता है? और क्योंकि इट हैज सब्सटेंस। हिंदी फिल्मों का बबल ये फूटेगा, मुझे इसका यकीन है, क्योंकि सब्सटेंस नहीं है उसमें, और वो सिर्फ एक मकसद से ये फिल्में बन रही हैं, और वो मकसद हर एक को मालूम है। बहुत शुक्रिया इस जवाब का। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू।